हनान मुकम्मल तौर पर फँसने वाला है क्योंकि शीबा उधर उसके पीछे पड़ चुकी है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहती हूँ। बस अब कोई बहाना नहीं चलेगा। हनान काफ़ी ज़्यादा बात को पलटने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी वो मेरी कज़न मेरे घर में आई हुई है। अभी तो मैं तुम्हें उस घर में नहीं लेके जा सकता। जैसे ही वो जाएगी तो फिर मैं तुमसे बात करूँगा, जिस पर वो उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हनान की परेशानी देख के काफ़ी परेशान हो जाती है ज़ारा और कहती है कि हनान मुझे सच-सच बताओ कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? मुझे ऐसा लगता है कि तुम सुकून में नहीं हो। कोई न कोई तो ऐसी टेंशन है जो तुम्हें परेशान कर रही है और दिन-रात तुम्हारा जीना मुहाल कर रही है। तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि हनान साफ-साफ इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कारोबार की थोड़ी बहुत टेंशन है और इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। उसकी माँ कहती है हाँ, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि उसकी माँ हर चीज़ में उसके साथ शामिल होती है, जिसकी वजह से वो हर बात में अपने बेटे का साथ देती है। एक दिन यही औरत ऐसा पछताएगी कि ये याद रखेगी, अपने हाथों से ही अपने बेटे को खो देगी। फिर इसको समझ आएगी कि इसकी झूठ और मकारियाँ आखिर किस काम आई हैं और इसके हत्थी क्या आया है। बहरहाल वो अभी काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे हर चीज़ उसके हाथ में है, लेकिन वो ये बातें नहीं समझ रही है। वलीद ने साफ-साफ कह दिया मिनाहिल को कि मिनाहिल मैं तुम्हारी अब कुछ नहीं सुनूँगा। बस मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैंने तुम्हें अपनाना है और बस ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारे मुखालफिन किस कदर हैं और तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने ज़हन को बना लो और सोच डालो कि ये काम तुमने करना ही करना है। मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं, चाहे ये लोग मेरे बारे में जो मर्ज़ी सोचते रहें, मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मिनाहिल कहती है कि मेरा जवाब कल भी वही था और आज भी यही है, इसलिए बेहतर यही है कि कोई भी ऐसी फ़ज़ूल बात ना की जाए जिससे दिल जो है वो मेरा मैला हो जाए। तो बेहतर यही है खामोशी इख्तियार की जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं करी, जिस पर वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों आपके दिलों में इतना हसद भरा है कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मुझे तो लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने मिलकर बहुत बड़ी साजिश रचा दी है, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं ज़ैन के पास और ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया, आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो अब वो वक्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फैसला कर डालो। आखिरकार निम्मी के शादी के फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। बड़े शोर और गुल के साथ हर चीज़ को मनाया जा रहा है। लेकिन जी आप देखिएगा कि 80% शक हो चुका है इस ज़ारा को अपने शोहर के ऊपर, और उसको समझ आ गई है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला ज़रूर है। लेकिन फिर भी उसके पास कोई सेकंड ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, इसलिए वो उसकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। लेकिन जी आप देखेंगे नान को भी समझ आ गई है कि उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए अब ये ज़ारा खड़ी हुई है, जिसकी वजह से
वो अपनी माँ से कहता है कि मुझे इस लड़की की काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको भी सँभालने के लिए कोई इक़्तिदामात करने चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें इसका काफ़ी ख़्याल रखना होगा। मुझे ये लड़की काफ़ी होशियार लगती है, जितनी तुम इसको भोली समझ रहे हो ना, ये उतनी है नहीं। लेकिन हनान अपनी माँ को तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगा। लेकिन इसको काफ़ी हद तक हर चीज़ का इल्म हो चुका है। ये बात आप ज़हन-नशीन करके रखिएगा, क्योंकि इससे बचना अब हमारे लिए हमारा काम होना चाहिए। दूसरी तरफ दुहाई देती हुई नज़र आ रही है माजदा और कहती है कि अरे भाई, मैंने तो अपनी सेफ्टी की खातिर ये सब कुछ किया था। यकीन मानो, मुझे ये था कि अगर इस मिनाहिल ने हमें घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊँगी, ये बूढ़ी औरत कहाँ पे रहेगी। बस इसी ख़्याल ने मुझे ये काम करने पे मजबूर कर दिया। मैं और मेरी लाचार बेटी, हम कहाँ पे जाते। इस चीज़ की टेंशन ने हमें इतना परेशान कर दिया था कि हमें ये फ़ैसला मजबूरी में करना पड़ा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि कहता है वलीद, चाहे जो कुछ भी था, आपको मिनाहिल के साथ इतना बड़ा धोखा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बहुत जल्द वलीद के सामने हर वो बात उगल देगी माजदा, जो बात वो अपने दिल में छुपाए बैठी है। वलीद पहले ही इसकी चालाकी को समझ चुका है, लेकिन मज़ीद अब और समझेगा और उसको पता चल जाएगा, अरे भई, ये इस औरत में क्या-क्या नाटकबाज़ियाँ हैं और ये औरत अपने मुफ़ाद की खातिर क्या-क्या कर सकती है। अब वो नहीं छोड़ने वाली किसी को भी। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब माजदा कहती है कि देखो भई, का मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन वलीद उसको यकीन दिलाता है कि सारे सबूत हैं ज़ैन के पास और ज़ैन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसलिए आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग बहुत जल्द अपने घर में होंगे और कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगा और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती थी। इन लोगों के धोखे ने मुझे इस कदर तोड़ के रख दिया है कि मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि मुझे क्या करना है। लेकिन अफ़सोस इस बात का रहेगा कि मेरे अपनों ने मिलके मेरे साथ ऐसी दुश्मनी निभाई है कि कोई दुश्मन भी ये दुश्मनी नहीं निभा सकता। काश ये सब कुछ ना हुआ होता, आज मेरा थोड़ा मान तो बाकी रहता। जिस पर वलीद उसको समझाता है, जो होना था सो हो गया। आज भी तुम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकती हो, अपनी ज़िंदगी को आगे शुरू कर सकती हो। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को शुरू करने की कोशिश करो। बस मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। उसकी माँ भी यही बात कर रही है। देखो, अब वो वक़्त आ गया है जब मिनाहिल तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, वरना ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा ऐसा हश्र करेंगे कि तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही है कि फ़ैसला कर डालो।